हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहना। आज मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड है। आपको ये क्वेश्चन करना कंपलसरी है क्योंकि इन क्वेश्चन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो आपको इनको करने ही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन लिख रखे और मैं आपको ये सब क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन की इक्वल है y एज्यूम कर लो या fx एज्यूम कर लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके इक्वल में y एज्यूम करना पड़ेगा या fx इक्वल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, sec x माइनस 1 sec x। अब ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप u upon v से कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, जिसने लास्ट लेक्चर्स नहीं पढ़े हो पहले वो लास्ट लेक्चर पढ़े। आपको इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप सारे 5.1 के 3 लेक्चर है, 5.2 के इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं और तीसरा लेक्चर है, तो आप उन सारों को कर रहा, उसके बाद में इसको देखना। अब देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूं। आप वैसे तो डायरेक्ट इसको u upon v से कर सकते हो, लेकिन उससे भी सिंपल बताना मेरा काम है। ठीक है, मुझे बुक से अलग जाना है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं और इस सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता ही है। अब मुझे बताइए, मैं इसी क्वेश्चन को इस वे से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। अब देखिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे। एक बहुत दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इन पर डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी ये आए तो ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स का और ये होता है 2 sin स्क्वायर एक्स का। सॉरी स्टूडेंट्स, ये sin स्क्वायर एक्स का और ये cos स्क्वायर एक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसका यूज करना है। कर इसका यूज, तो आप देखिए, यहां जो एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहां पर होगा। अभी हमारे यहां पर क्या x है, तो यहां क्या आएगा x/2 और नीचे क्या आएगा x/2। आप देखिए, 2 से 2 कट गया और ये क्या हो गया हमारे पास tan स्क्वायर x/2। मैंने अभी तक क्वेश्चन में डेरिवेटिव नहीं किया है, ओनली फॉर्मूलाज लगा के क्वेश्चन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो आप देखिए, इसका डेरिवेटिव करना सिंपल है, इसका सिंपल है। आप इसका u इंटू v से करके देखना, सॉरी u अपॉन v से, आपको पता चल जाएगा ये सिंपल है। तो आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेशन, कि जब भी आपको ऐसा दिख जाए तो ऊपर नीचे आपको करना है, ये दोनों फॉर्मूला लगाना, आपके tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये काम हम यहाँ पर भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। y का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब tan स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए पहले बाहर कौन है उसको देखना है। पहले बाहर कौन है हमारे पास में, स्क्वायर, तो हमें पहले किसका करना पड़ेगा, पावर का करना पड़ेगा। तो हम पावर का कैसे करते हैं, पावर आ जाती है आगे और यहां पर क्या आ जाता है, पावर में एक कम। ठीक है, होता है ना x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1। तो वही किया हमने, 2 यहां पर आएगा 2-1 और 2-1 क्या होता है 1, तो 10 की पावर क्या देगी 1। ये तो हो गया tan स्क्वायर का, मतलब किसका हुआ, पावर का हुआ। तो पावर का होने के बाद किसका करेंगे, पावर के अंदर क्या है, tan x/2। तो देखिए, मैंने यहां लिखा 2 tan x/2। आपको पता होगा tan का होता है sec स्क्वायर x/2। फिर आपको यह भी पता होगा कि ये tan का हुआ, tan का हो तब किसका होगा, आ रहा है स्टूडेंट समझ में। हम बिल्कुल एक एक स्टेप से कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर के लिए, फिर tan के लिए, फिर x/2 के लिए, 3 होंगे। और उससे पहले हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया। अब आप देखिए हम क्या करें, हम ये करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारा आंसर होगा 2 tan x/2 sec स्क्वायर x/2। और यहां देखिए x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 और 1/2 कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, यहां बाहर ले जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, ये और ये एक टर्म है तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो आपका आंसर बचेगा, आपको पता है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, sin x/2 अपॉन cos x/2। और आपको पता है sec स्क्वायर तो हमारे पास sec स्क्वायर ही है। और आप ध्यान देंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, y डैश आ गया। ठीक है, आप आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते थे, 2 से 2 कट जाता,
ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। अगर ये सारे आपको अच्छे से आ जाते हैं तो आई एम श्योर आपके 5.2 का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप एग्जाम में कर लेंगे। तो आप इसको नोट करें और एक काम सब करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पहले सेल्फ करें और उसके बाद में मेरे साथ साथ इनको चेक करते जाएं। ठीक है, तो अभी तो आप इसको नोट करें, इसको नोट करने के बाद सब करना है क्वेश्चन नंबर 2 फिर मैं करूंगा तो आप उसको चेक कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 2 करने का ट्राई किया होगा, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया हो वो इधर देखे, और जिसने किया वो भी अपने क्वेश्चन को मेरे क्वेश्चन से मैच करे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सबसे पहले कहा है क्वेश्चन को क्या मान लो, y इज इक्वल टू। अब एक बात का ध्यान रखना, आपके जितने भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, उन सबके अंदर जो x होता है, x क्या होता है, एंगल होता है ना। जैसे कि अभी मैं लिखूं ये साइन x या सेक x, तो अंदर जो x है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेक तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और x क्या हो गया, एंगल हो गया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, एंगल को। अब एंगल का मेजरमेंट 2 टाइप से होता है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। कौन कौन से, तो डिग्री मेजरमेंट और एक और रेडियन मेजरमेंट। अब ये ध्यान रखना डिरिवेटिव्स के जितने भी फॉर्मूले सारे रेडियन मेजरमेंट पे चलते हैं। ठीक है, अभी आपके यहाँ पर क्या आ गया, डिग्री। ये जीरो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, क्या है ये, डिग्री है। तो हमें पता है फॉर्मूला तो डिग्री के लिए चलता ही नहीं है, तो डिग्री के लिए नहीं चलता है तो किसके लिए चलता है, रेडियन के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी बातों को आपने सुना होगा और आप चाहे तो इनको नोट भी कर लें। तो अभी तो आपको पता है, अगर आपके पास डिग्री है और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। आया स्टूडेंट समझ में। अब रेडियन में चेंज करना तो आपको आता है और मैंने यहां लिख भी दिया है। अब क्या करें, ये रेडियन में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, x पाई अपॉन 180। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, सेक x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, यह साइड में मैं फॉर्मूला लिखते चलता हूं, वैसे आप सबने याद कर लिए होंगे। ये होता है ना सेक का, सेक एक्स टेन एक्स, याद किया ना, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। ज्यादा ज्यादा फॉर्मूलों को लिखो, बार बार इनको बोलो, रिवाइज करो और उसके साथ में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस करो और अपने छोटे भाई बहनों को सुनाओ जबरदस्ती। ठीक है, तो आप देखिए y, अब करते हैं डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव तो क्या होता है, डिवाइड बाई dx। आपको पता है सेक x का डेरिवेटिव सेक x टेन एक्स। x क्या होता है, जो यहां पर एंगल होता है। अभी क्या है हमारे पास, x पाई बाय 180, तो हो जाएगा सेक x पाई अपॉन 180, ये हो जाएगा 10x पाई अपॉन 180। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्या बताना चाहता हूं, ये तो किसका हुआ, सेक का हुआ। अब सेक का होने के बाद अंदर कौन है, अंदर है x पाई बाय 180, तो मैं यहां लिख देता हूं x पाई बाय 180 का डेश, या तो आप डेश लगाएंगे या क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको वापस से x डिग्री लिख सकता हूं क्या। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी आपको टर्म का अगर आंसर देना हो तो आंसर का जो डेफिनेशन है वो मैंने मेरी लैंग्वेज में दे दी, जितना छोटा आप कर सको। ठीक है, आंसर मतलब छोटे से छोटा फॉर्म। तो अब देखिए इसको मैं, ये आपको छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, तो आप जितना छोटा कर सके करेंगे। ये कितना होगा, 10x डिग्री। यहां पर देखिए x का 1 हो जाएगा और पाई बाय 180 बचेगा, जिसको क्या लिख देता हूं मैं, हो गया क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आया ना आपको समझ में, तो आप इसको नोट करें और एक क्वेश्चन ये भी सब करना, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री। ठीक है, तो ऐसे होमवर्क में क्वेश्चन बीच बीच में नोट करते जाना और इनको बाद में करना। तो आप इसको नोट करें और क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं अभी आपको कराता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे बाहर क्या है, लोग के यहां पर कोई बेस लिख रखा है क्या, नहीं लिख रखा है। यहां पर क्या लिख रखा है, ई, यहां पर क्या लिख रखा है, ए। अब मैंने आपको बताया था लिख रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं लिख रखा हो मेस के अंदर अगर बेस, तो उसका मतलब आपकी क्या होगा, बताइए किसी को याद हो तो, बेस क्या होगा, ई होगा। अगर बेस नहीं लिख रखा है तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो ई है। ठीक है, तो अभी आपके यहाँ बेस क्या है, तो ई है। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉग देखते क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको कराने से पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो इसको करना है आपको,
एक्स। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सेल्फ करें, फिर मेरे से चेक करें। ठीक है, करो ना पॉज सभी। तो अब देखिए आप क्या करोगे, y का डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव नहीं होगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोग का बेस चेक जी करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या होते हैं, बेस तो देखते ही नहीं, डायरेक्ट लोग का क्या कर देते हैं 1/x और y का dy/dx, और वो समझते सही है और करके आ जाते हैं। उनके क्या होता है, नंबर क्या आता है 0। क्यों? क्योंकि बेस क्या है यहाँ पर a है, तो इन बेस को देखना नहीं भूलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस को e में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, बेस चेंज करने का फॉर्मूला होता है ये, बिल्कुल आप फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ें। आपने 11th आरबीएससी में तो है ये, लेकिन सीबीएसई में नहीं है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। लॉग का एक फॉर्मूला होता है बेस चेंज करने का, लॉग बेस ए, और यहां पे लिख देता हूं एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके बेस अभी क्या चल रहा है, ए चल रहा है, और आपको बेस क्या करना है, ई करना है। जो नया बेस करना है वो ई के अलावा कुछ भी हो सकता है। मान लो हमें बेस बी करना है, तो जो बेस आपको नया करना है उसको लिख दो, और नीचे भी उसी को लिख दो। जो भी बेस आपको न्यू करना हो, पहले क्या था ए, अब क्या करना है हमको बी, जो नया बेस करना हो। उसके अलावा ऊपर क्या है एक से, तो वो क्या लिख दोगे आप यहां पर, और पुराने वाला जो बेस है वो यहां पर लिख दोगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, बेस चेंज करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को नोट करें। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहां करता हूं, हमें बेस बी चेंज नहीं करना, हमें क्वेश्चन में बेस क्या करना है, ई में चेंज करना है। तो आप देखिए मैं इसको ई में चेंज करता हूं, तो आपके हो जाएगा ये log ई, और नीचे भी लिख देते हैं log ई। फिर मुझे याद आया जो ऊपर होता है उसको क्या करते हैं, हम ऊपर लिख देते हैं, और पुराने वाला बेस क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। आइडिया है ना? ये तो आपको फॉर्मूला लिखा मैंने और ये यहाँ पर यूज किया, लेकिन हमें बेस का ई में चेंज करना था। अब देखिए मैं डेरिवेटिव करता हूं, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको u/v से करेंगे, लेकिन मैं u/v से नहीं करूंगा। तो आप ध्यान से देखना मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ x वाली टर्म का डेरिवेटिव करता हूं। जिस टर्म में x नहीं, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। आप बताइए नीचे वाले में x है क्या, नीचे वाले में x नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, बाहर रह जाता है, और बाकी x वाली टर्म का क्या हो जाता है, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? अब जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके और चैप्टर 5 का मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो उस प्लेलिस्ट से आपको सीरीज से सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आपको अदर और भी चैप्टर है उसमें, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, 4 सब चैप्टर आपको मिल जाएंगे, तो आप बाकी चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। और अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये तो सेम, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। आप देखिए log x बेस ये आ गया, बेस ये हो तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, x को आगे लिख देते हैं। तो इसको नोट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करें। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज का थोड़ा सा लेक्चर आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको डेरिवेटिव्स बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आप देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। अब थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि शायद क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। y इज्यूम कर लेता हूं, y इज इक्वल टू, बाहर क्या चल रहा है, log 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो आप अलग से नोट कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप भूल चुके हो तो इस क्वेश्चन को, सिर्फ इस टर्म को कभी भी आपको कहीं पर भी ये दिख जाता है, कभी भी आपको कहीं पर भी ऐसा दिख जाता है, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा दिख जाए तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह लिखेंगे 10 π/4, और क्या करेंगे, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई एज्यूम करेंगे। वैसे 1 का मल्टीप्लाई तो किसी भी टर्म में मान सकते हैं, तो यहां मानेंगे कि 10x में 1 का मल्टीप्लाई है, और उस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 10 π/4। अब जिसने 11th पढ़ी हो
वैसे सारे 12th का लेक्चर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 11 तो पास की होगी। ठीक है, तो आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। किसका फॉर्मूला होता है, 10a प्लस b का होता है ना। तो आप ये ध्यान से देखेंगे तो a का काम तो कौन कर रहा है, पाई बाय 4, और x इसका काम कर रहा है ये। तो आप बताइए मुझे ये टर्म आपको सिंपल दिख रही है, ये सिंपल दिख रही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये मैंने ओनली आपको सोल्व करना बताया, आप इन 3 स्टेप्स को इंपोर्टेंट डाल के ओनली नोट कर लेना, क्योंकि ऐसा आपको किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कल, तो आप इसको याद रखना, कल मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप इसको नोट कर लें। अब देखिए मैं इस टर्म को यहां पर करता हूं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 10 पाई बाय 4 प्लस 10x 1 माइनस 10 पाई बाय 4 और 10x। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो किसका फॉर्मूला हो रहा है, 10a प्लस b। अब आप खुद दिख रहा होगा आपको कि ये क्वेश्चन सिंपल है या सिंपल है, तो इसका करेंगे ना, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करें, उसके बाद में आपको आगे कराता हूं। तो आई होप कि आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अब इधर देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो y का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। log का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है आपको, log का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x होता है। तो यहां log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x। तो अभी x का काम कौन कर रहा है, पूरा रूट काम कर रहा है। तो ये तो किसका डेरिवेटिव हुआ बताइए, ये तो log का हुआ। अब log का हो गया तो किसका करना पड़ेगा, रूट का करना पड़ेगा। तो इस पीछे वाले को मिटा देता हूं मैं। अब देखिए रूट का करते हैं, तो यहां लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने किसका किया, log का किया। log के बाद किसका करेंगे, रूट का करेंगे। मैंने आपको बताया था रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव किसी भी जगह आ जाता है तो 1 अपॉन 2 रूट। ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट, और रूट के अंदर जो भी चल रहा कुछ भी हो सकता है रूट के अंदर। तो आप देखिए ये बाहर वाला तो सेम 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, फिर मैंने देखा रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट, रूट के अंदर जो चल रहा है उसको सेम लिख दो। अब ये जो भी डेरिवेटिव किया है किसका हो गया, रूट का हो गया। अब रूट का हो गया तो अंदर कौन आएगा, 10। तो हम 10 का करते थे, लिखते हैं डिवाइड एक्स ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, एक एक टर्म में चल रहे हैं। पहले हमने log का किया, log के बाद रूट का किया, रूट के बाद किसका कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं। बताइए स्टूडेंट 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है आपको, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, जो यहां पर एंगल है वो लिखेंगे, एक्स लिखेंगे जो एंगल है वो। तो अभी देखिए ये 2 मैं बाहर भेज देता हूं। आपको पता है दो सेम रूट का मल्टीप्लाई होता था क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। यहां हमने 10 का क्या किया, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये तो 10 का हो गया। अब 10 का होने के बाद किसका करेंगे, अब करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। आ रहा है स्टूडेंट्स आपको समझ में। अब मैंने आपको बताया था प्लस माइनस साइन हो तो डी बाई डी एक्स क्या होता है, दोनों के साथ सेपरेट हो जाता है। तो आप देखिए यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली इस पूरी टर्म का क्या आएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब आपको दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। तो आप देखिए 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो क्या, और मैं कोस को यहां ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, 10 को क्या किया, साइन अपॉन कॉस लिख दिया। सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो क्या, सॉरी सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखेंगे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास नीचे कितने 2 कॉस थे, तो एक और कॉस बचेगा। आप देखिए फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं थोड़ा सा आपको एक दो स्टेप है तो यहां बता देता हूं, आप उसको नोट करना। आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है 1, और नीचे आपके फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो आप देखिए फॉर्मूला लगाता हूं, साइन 2 थीटा, थीटा क्या है हमारे पास में, यहां
π/4 प्लस x। एक बहुत ही अच्छी चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपके दोनों जगह जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो नहीं लगेगा। तो सेम था, हमने लगा लिया। और क्या कर सकते हैं हम, इस 2 का मल्टीप्लाई करूंगे π/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x। आपको दिख रहा होगा ये π/2 प्लस 2x कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव और π/2 90 का इवन मल्टीप्लीकेशन है, ऑड मल्टीप्लीकेशन है, ऑड है। तो 100% साइन इसमें चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक 2x। और ये आपके आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खाली डेरिवेटिव करते हैं और आंसर यहां छोड़ देते हैं। ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, छोटे से छोटा फॉर्म, मतलब जितना छोटा आप कर सको। तो आप देखिए, आपको ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो आपको ये छोटा दिख रहा है तो आंसर क्या होगा, ये होगा। अब आप इसको नोट करें। तो अच्छा लगा ना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी, जो आपको याद रखनी है, अलग अलग क्वेश्चन में काम आएगी। एक तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ऐसा कहीं पर भी दिखता है आपको क्या करना है, अब उसको याद रखना है। अब इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आज तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देख के आइडिया होगा। सबसे पहले देखो, लोग बेस क्या है, ई। तो जब ई हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर देखेंगे आप 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। यहाँ शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब ये दिख जाता है तो कौन से दो फॉर्मूला लगेंगे। तो आप सेल्फ करें एक बार इसको, फिर इधर देखें। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको एज्यूम कर लेता, y इज इक्वल टू log e 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, इसको करने के लिए दोनों फॉर्मूलाज हम लगा लेते हैं। आप डायरेक्ट करोगे क्वेश्चन बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को छोटा बना देते हैं और उसके बाद कर लेते हैं। तो देखिए, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके छोटा बना देते हैं। तो आप देखिए, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं, अब नहीं लिख रहा हूं। तो ऊपर तो माइनस होता है तो साइन वाला फॉर्मूला होता है, और प्लस होता है तो कॉस वाला फॉर्मूला होता है। आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर बचेगा 10x/2। अब सेल्फ देखें, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन छोटा दिख रहा है या ये छोटा दिख रहा है? दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि सिर्फ हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया। तो आप देखिए, ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो y का डेरिवेटिव तो क्या हो गया हमारे पास में, dy/dx। log का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 जो भी अंदर था वो। ठीक है, मैं एक स्टेप में कर देता हूं। log का डेरिवेटिव किया तो log का क्या हो गया, 1/10। log का होने के बाद 10 का करेंगे तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2। अब ये सेक स्क्वायर का हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, x/2 का। x/2 का आंसर कितना आएगा, आए स्टूडेंट? एक स्टेप में समझ में, आप बड़ा भी कर सकते हैं और शॉर्ट में लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, 10 को लिख देता हूं मैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, सेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1/cos²। और 1/2 को मैं यहां लिख देता हूं आगे। ठीक है, आप देखेंगे। अभी बताइए, इससे पहले जो फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला यहां लग रहा है क्या, कौन सा वाला, sin 2θ का, 2 sin θ cos θ। आप ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला लग रहा है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास sin 2θ। 2 से 2 कट जाएगा और ये sin x। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको आंसर मान के और यही छोड़ देते। तो आंसर ये नहीं होगा, जितना छोटा आप कर सकें। तो इससे छोटा तो मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको यहां तक करना है। तो आप इसको नोट करें, फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो वापिस देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो बाहर आपको क्या दिख रहा है, log बेस a दिख रहा है। देखिए, log बेस a दिख रहा है ना। फिर हमें याद आया कि जो फॉर्मूला होता है उसके लिए बेस क्या चाहिए, हमें e चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को e में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करें, तो आप इधर देखिए। तो चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे लिखा नया वाला बेस, यहां पर भी लिखा नया वाला बेस। मतलब जो बेस आपको रखना है, ठीक है, जो भी बेस आपको रखना है उसको ऊपर और नीचे लगा दो। ऊपर क्या है, log x, तो उसको लिख दो, और नीचे पुराना वाला बेस लिखना। आगे चेंज करना। अब डेरिवेटिव करते तो y का डेरिवेटिव तो dy/dx।
आपके क्या होगा, ये log a कांस्टेंट है क्योंकि इसमें क्या x नहीं है, तो जो कांस्टेंट है उसको क्या करते हैं, बाहर रख देता है। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जो कांस्टेंट था उसको क्या किया, बाहर भेज दिया। मतलब जिसके पास पैसे नहीं है उस फ्रेंड को क्या करते हैं, ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे करते हैं ना आजकल, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है, यहां पर फ्रेंड्स की बात नहीं होगी। तो 1/log ई है तो सेम, यहां देखिए सबसे पहले log e का क्या होता है 1/x, और यहाँ x का काम कौन कर रहा है, log x, तो आप देखिए log x। अब ये बाहर वाले log का हो गया, तो अब अंदर वाले का होगा। आप डायरेक्ट बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। यहां पर बेस कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब e है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट कर देते हैं 1/x। अब फाइनली अगर आंसर को लिख दो तो आप क्या आएगा, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, और क्वेश्चंस करते हैं हम बाद में। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले मैं आप क्वेश्चन और एक होमवर्क में दे देता हूं, इसको आप नोट करना। तो आप देखिए, मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log बेस e की पावर x स्क्वायर। बेस a है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको इसी पर डिपेंडेंट एक और क्वेश्चन देता हूं, log बेस 10 और यहां पर है 10 की पावर sin x। ठीक है, अब जिसने log वाला चैप्टर अगर पढ़ा हो उसके लिए तो क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूले का यूज आ रहा है, और जिसने log कभी पढ़े नहीं हो तो उनके लिए फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है। तो आपको सोचना है क्वेश्चन कैसे करने हैं, मैं आपको यहां एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, उस पर आप ध्यान देना। एक बात का ध्यान देना, अगर नीचे बेस a है और यहां पर भी a है और यहां पर पावर कितनी है, तो हमेशा ध्यान रखना इससे ये कट के आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका एक तरीका होता है ये क्यों कट रहा है, लेकिन वो हम बाद में कभी log वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। 11th आरबीएससी में, ये सीबीएसई में चैप्टर नहीं है। तो अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखना, अगर नीचे बेस और ये सेम हो तो ऊपर जो होता है 1 आता है। ठीक है, अगर ऊपर 2 होता तो यहां कितना आता, 2 आता। ऊपर यहां पर sin x होता तो यहां पर कितना आता, sin x आता। बस ये चीज आपको याद रखते हुए क्वेश्चन करनी है। इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ बेस e हो और यहां पर भी e हो तो आपके जैसे ही कट के आंसर कितना आएगा, sin आएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके नीचे भी और log में बेस भी, तो दोनों एक दूसरे से कट के आंसर कितना आता, sin x आता। तो आप इस चीज को क्या करें, नोट करें। ठीक है, और इसी पे डिपेंडेड आपके दोनों क्वेश्चंस होंगे, तो इनको आप होमवर्क में करें। तो इसको नोट करें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इज इक्वल टू log बेस a sec x प्लस 10x। तो यहां पर हम किसी भी प्रकार का सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो जब नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें, क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करें तो इसका डेरिवेटिव, तो आप देखिए log का डेरिवेटिव क्या होता है, log का डेरिवेटिव होता है 1/x, और ये x का काम कौन कर रहा है, sec x प्लस 10x। ये किसका हुआ, log का हो। अब log का हो गया तो किसका करेंगे, अब जो अंदर बचा है उसका। आप ध्यान से देखेंगे अंदर क्या है हमारे पास में, sec x प्लस 10x। तो नीचे तो क्या चल रहा है हमारे पास, sec x प्लस 10x। ये जो डेरिवेटिव है ऊपर लिख सकते हैं, है ना। तो sec का डेरिवेटिव तो क्या होता है, sec x मल्टीप्लाई 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, बीच में क्या है, प्लस है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर आंसर को छोड़ देते हैं। वैसे डेरिवेटिव हो चुका है लेकिन ये आंसर नहीं, क्योंकि आंसर को क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखेंगे ऊपर के कॉमन आ रहा है, सेक कॉमन आ रहा है। तो आप देखिए, आपको ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, जो छोटा दिख रहा है वो आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करें, आप और भी क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर y इज इक्वल टू रूट log a x स्क्वायर प्लस 1।
आप देखिए सबसे बाहर कौन है, सबसे बाहर कौन होता है, पावर होती है। सबसे बाहर क्या है, पावर। पावर क्या है, रूट। रूट मतलब 1/2। और हमें पता है रूट का करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट का डेरिवेटिव किस तरीके से करते हैं बताइए, 1/2 रूट एक्स। रट लेना इस बात को कि रूट का डेरिवेटिव जब भी करना हो तो उसको कर दो 1/2 रूट एक्स। तो हम इसको कर देते हैं 1/2 रूट जो भी किसका हो गया, रूट का हो गया। तो रूट का होने के बाद अंदर कौन बचा, अंदर बचा log a। बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, देखिए क्या है यहां पर log a। हमें क्या चाहिए, बेस e चाहिए। तो आपको आगे वाला जो डेरिवेटिव है इसको करने से पहले क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या डी बाई डी एक्स को तो सेम रहने दिया, ठीक है, डी बाई डी एक्स को सेम रहने दिया। तो पहले क्या करते हैं, लोग बेस जो ए इसको ई में चेंज कर लेते हैं। चेंज करना तो आपको आ गया होगा, बेस हो गया ई में चेंज, यहां जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, यहां बेस हो गया ई में चेंज और पुराना वाला बेस यहां पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और देखते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1। फिर आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का, ठीक है। मैंने क्या किया आप समझ गए होंगे, ये तो बाहर चल रहा है, ये कांस्टेंट था बाहर कर दिया। आपको पता है log बेस 1 जो भी था उसका स्क्वायर, और फिर इसका किया था 2x प्लस 0, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है, अलग अलग चला जाता है। इसका डेरिवेटिव अलग, इस 1 का 0, लेकिन मल्टीप्लाई होता है यही तो u इंटू v से होता। तो ये आंसर हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। बाहर क्या 1/2, इन दोनों टर्म को आगे लिख देते हैं। तो आप देखिए ये वाला 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x/x स्क्वायर प्लस 1, यहां हो जाएगा log बेस a और यहां पे हो जाएगा log e एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को, हम और क्वेश्चन करेंगे और आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे। आप बिल्कुल ध्यान से करें इन क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आते हैं तो ये मान के चलना आपके इस चैप्टर की जो मिसलेनियस होगी वो भी हो गई, ठीक है। तो देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए ये भी एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, मतलब ये जो पूरी एक टर्म है ये 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। देखेंगे आप इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स। वैसे आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, तो u इंटू वी वाले से करते हैं, ठीक है। u इंटू वी वाले से बताता हूं पहले मैं। u इंटू वी से करने के लिए मैं इसको u मान लेता हूं, इसको v मान लेता हूं, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा, एक बार पहले का डैश, सेकंड वाला सेम, प्लस u v डैश। तो आप फॉर्मूला लगाना जानते हो, आगे वाले का डैश, इसको u मान लिया और इसको v मान लिया, ठीक है। और पीछे वाला एज इट इज। फिर से क्या करोगे, बीच में प्लस का साइन, आगे वाला एज इट इज और पीछे वाले का डैश। याद आ रहा है स्टूडेंट्स इंटू वी का फॉर्मूला? तो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, जिसने किए उनको आ रहा होगा, जिसने नहीं किए उनको नहीं आ रहा होगा। तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सेल्फ अपना होमवर्क करना पड़ेगा। अब देखिए एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर और पीछे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहां पर एक्स क्यूब का भी सेम। आप देखेंगे वापस से u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है, तो वापस से लगा लेते हैं, जितनी बार लग रहा है उतनी बार लगाओ। तो यहां पर आगे वाले का डेरिवेटिव, पीछे वाला सेम, फिर इसमें प्लस, आगे वाला सेम और पीछे वाले का डेरिवेटिव। करें इसको नोट। तो आप देखो, बताइए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। बस हो गया क्वेश्चन। आप सब में देख लीजिए, सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सब में मुझे e की पावर x कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं और जो बचा उसको बचा लेते हैं। देखिए यहां पर एक टर्म और करते हैं, चलो एक बार और लिखते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में यहां अंदर 3 प्लस एक्स आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस, आंसर, ठीक है। आपके बुक्स के सॉरी
आपको ये क्वेश्चंस जो है बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सेल्फ ऐसे ही बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आपको एक अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो और बचे, 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने तो साइड में लिख रखा है, तो आप इसको नोट करें, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू log बेस क्या है, बेस कुछ भी नहीं है, बेस कुछ नहीं मतलब e है, और यहां पर क्या x। ठीक है, करें इसको तो बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ कर देंगे सभी। तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx, log का डेरिवेटिव पता है आपको, जो भी अंदर है वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, log का हो गया। अब log का होने के बाद जो अंदर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव इस तरीके से लिख दूं क्या मैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है ना समझ में, ये आपको पता है टर्म ऊपर चल जाएगी और ये आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा जिसका आपको डेरिवेटिव करना है, ऊपर वाली टर्म में भी एक से, नीचे वाली टर्म में भी एक से, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है u अपॉन वी से करना पड़ेगा। तो u अपॉन वी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर लगा देते हैं। ये होता है ना u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। अब आप बिल्कुल इसको कैलकुलेशन ध्यान से करें और देखें, x का डैश कितना होता है, 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो x ही आएगा, ये x। अब बताइए a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है आपको, भूल चुके हो? तो आप फॉर्मूले वाला जो आपने यहां लिख रखे हो किसी पेज पे या किसी भी कॉपी के अंदर, तो आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x का। तो a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है, क्या करता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, a की पावर x log बेस a सॉरी e है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके फॉर्मूला होता है, तो हम लगाएं इस फॉर्मूले को, तो लगाते हैं, तो यहां हो जाएगा a की पावर x log e है, और नीचे क्या है, ax का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे टर्म से टर्म कट रही है। ठीक है, तो यहां क्या बचा हमारे, तो हो गया आंसर बस स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं ऊपर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है ax दोनों में कॉमन आने के बाद क्या बचा, ये से कट गया और ये आपके आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था ना ये, तो आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें और हमेशा आगे वाले एक्सरसाइज अच्छे से देखते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करते रहना बीच बीच में, जिन स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं फिर हम, करें स्टूडेंट इसको। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमें ये पता है ये 3 ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है तो इसको a वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, तो आप बताइए मेरा, पहले ऐसा करते हैं, हाँ चलो वो फॉर्मूला कौन सा था वो फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया लास्ट वाले क्वेश्चन में, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log e होता है ना, ये a की पावर x का डेरिवेटिव। तो आप देखिए y का डेरिवेटिव तो क्या होगा, dy बाय dx। a की पावर x, a कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, a की जगह 1 2 3 4 5 a b c d कुछ भी हो सकता है। अभी a की जगह क्या है हमारे पास 3, और ऊपर x मतलब होता है x वाली टर्म, तो x वाली टर्म क्या है sin x, तो इसका होगा a की पावर sin x log e a, a की जगह क्या है 3। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मिटा देता हूं मैं। ये तो किसका हो गया, इस 3 का हो गया। अब किसका करेंगे, अब करेंगे हम d बाई डी एक्स पावर का, पावर के। अगर यहां पावर x होती तो क्या प्रॉब्लम होती, x के अदर कुछ है तो आपको करना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव बताइए, कॉस होता है ना, तो हम यहां लिख देते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस, और इसको लिख देते हैं log बेस e3। तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आप एक होमवर्क में क्वेश्चन करें इसके लिए, सिर्फ y इज इक्वल टू 10 की पावर x। ठीक है, इसको करें,
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं जो होमवर्क में आपको करने हैं, और अगर आपने अभी तक के मैंने जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं सारे आपने अच्छे से किए होंगे तो आप क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो आप देखिए होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये इसको ऐसा कर देते हैं, कोस आगे लिख देते हैं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, आप क्वेश्चन को टू टाइप से कर सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट कर दें या पहले सिंप्लीफिकेशन करें। अब जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको सिंप्लीफिकेशन करना आपको याद होगा। मैंने तब जोर देके आपको कहा था कि ये जो स्टेप्स है मैंने कुछ बताई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिन बच्चों ने ध्यान दिया वो अच्छी बात है, तो आप इसको करें। तो पहले आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, कोस का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम cos 2x कर दो। ठीक है, 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x, इसको भी आप करें। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया है। और क्वेश्चन देते हैं, ऐसा लिख देते हैं इसको, साइन एक्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लेकर के हैं, सारे क्वेश्चन आप करके, और जो स्टूडेंट्स रेगुलरली मेरे साथ बैठ रहे हैं मुझे होमवर्क सेंड करें, मैं इन क्वेश्चंस को चेक करूंगा। ठीक है, करके और होमवर्क जरूर सेंड करना। उनको मेरे को लाइक तो कर ही दिया होगा। अब वीडियो को आप क्या करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले वाली जितनी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हो उस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।